उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न विषय हैं जिन पर उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, लोकसभा में वक्फ संशोधन जो कानून है वो पास हो गया है और राज्यसभा में भी पास होने जा रहा है। बड़ा विरोध हुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम तंजीमों ने इसका विरोध किया, लेकिन बिल रुक नहीं पाया। देखिए, ये बिल लोकसभा में सरकार पहले लाई थी, सहमति नहीं बनी, तभी जेपीसी कमेटी में डाल दिया गया और उस कमेटी ने भी देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के बैठकें की, हर प्रदेश की स्थिति को समझा, लोगों से राय ली और जेपीसी कमेटी के परीक्षण के बाद ये दोबारा पार्लियामेंट में आया है, जिसमें 12 घंटे से अधिक बहस हुई। जितने माननीय सांसद, जितनी पार्टी के लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे, सभी ने अपना पक्ष रखा और बड़े लंबे समय से वक्फ की प्रॉपर्टियों में तमाम तरीके की अवैध कब्जेदार और ज़मीनों का इधर उधर कब्जा होना, तमाम आम शिकायतें थीं। सरकार ने बड़े स्वस्थ मन से, अच्छे मन से कि वक्फ की प्रॉपर्टी की रक्षा हो और आम जो गरीब मुसलमान है, जिनके लिए लोग दान करते थे कि उनको फ़ायदा मिले, ऐसे उन तमाम गरीब मुसलमानों को भी लाभ होगा और वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी, उस पर अवैध कब्जे भी नहीं होंगे। और जो एक भ्रम विपक्ष की पार्टियों की तरफ से फैलाया गया है आम मुसलमानों में, वो निश्चित तौर पर इस कानून को जब लोग समझेंगे, देखेंगे, आगे आने वाले समय पर निश्चित तौर पे उनके दिमाग भी बदलेंगे। अभी एक कानून और बना था, पार्लियामेंट में बड़ा चर्चा थी कि सब नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, मुसलमान भगा दिए जाएंगे, लेकिन 2 साल में कहाँ कोई एक घटना ऐसी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे जो ये कानून वक्फ का मोदी जी ने पास किया है, ये आम मुसलमानों के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित करने के लिए पास किया। इससे आम लोगों को लाभ ही मिलेगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग ज़मीन हड़पना चाहते हैं मुसलमानों की, वक्फ की संपत्तियां सरकार हड़पना चाहती है, इसीलिए यह कानून लाया गया है। जो ये विपक्ष घेर रहा है आप लोगों को, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए चिंतित है। विपक्ष को चिंता है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा सुरक्षित रहे, इसलिए बात कर रहे हैं। अभी जब वक्फ का कानून लोगों के पास आएगा, अभी तो हवा बनी हुई है। कानून जब पार्लियामेंट से पास हो गया, आज राज्यसभा से पास हो जाएगा, जब इसकी प्रति लोगों के पास आएगी, इसको पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, उसको समझेंगे, तो जैसा लोग कह रहे हैं कि सब सरकार ज़मीनें ले लेगी, ये लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, लेकिन इसमें तमाम भूमाफिया और जो इस तरह के लोगों की नज़रें थी, उनको ज़रूर दिक्कत हो रही है और इसीलिए वो तमाम तरीके का भ्रम फैला करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आपका विभाग भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ आप लोग आगे कर रहे हैं कि जिससे प्रदेश का विकास हो और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की? देखिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी हर मंथ बैठक करते हैं और सभी विभाग वालों को जिम्मेवारी दी है। हमारे पास एमएसएमई, टेक्सटाइल, खादी, हथकरघा, रेशम मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व है। एमएसएमई उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक इकाइयां हैं और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। हमारा जो निर्यात था वो 80,000 करोड़ से बढ़कर के 2 लाख करोड़ तक का निर्यात पहुंचा है और ये सब इसमें अच्छी भागीदारी हमारी एमएसएमई इकाइयों की है। एमएसएमई कैसे ग्रोथ करें, कैसे बढ़ें, उस पर भी 2022 की जो पॉलिसी हमारी आई है, उसमें भी तमाम सारे इंसेंटिव हम लोगों ने एमएसएमई को रखा है और लगातार एक वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 1,68,000 करोड़ के लोन एमएसएमई को
कैंप लगा करके दिलाए थे और इस बार 2,06,000 करोड़ के वित्तीय लोन हम लोगों ने दिलाए। लगातार युवाओं का प्रदेश है, युवा कैसे उद्यम से जुड़े, इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान एक योजना हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें 1,000 करोड़ का बजट रखा था। 24 जनवरी को उस पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी और उस पोर्टल पर 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और 1 लाख से अधिक फार्म हम लोगों ने बैंकों को भेजा था। तो 2 महीने में 27,000 से अधिक लोगों को तो डिस्पर्स कर दिया हम लोगों ने। 5 लाख का लोन जो बिना ब्याज बिना गारंटी के हम लोग दे रहे हैं, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष इस योजना से जोड़ना है। और जब वो पैसा 4 लाख 5 लाख वो दे देगा तो आगे उसको 10 लाख रुपए इस योजना में देना है। तो 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ना, जो सूक्ष्म इकाई लगा करके स्वयं रोजगार से जुड़ेगा और लोगों को रोजगार से जोड़ेगा भी। मोदी जी का जो विजन था कि हम अपने देश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनावे, उसी तर्ज पर हमारी ये योजना लाई और हम लोग इस योजना के से बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने में आगे सफल होंगे। और इसी तरह पीएम मित्रा पार्क हमारा लखनऊ हरदोई के बीच में बन रहा है, जिसमें 1,000 एकड़ जगह भी हम लोगों बाउंड्री वाल भी करा रहे हैं। उसको किसान पथ से 4 लेन पर भी जोड़ रहे हैं, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट की बैठक की थी, जिसमें 400 से बड़े उद्यमी, अदानी और अंबानी, इनके भी ग्रुप के लोग आए थे और बहुत सारे एमयू हमारे टेक्सटाइल के निवेश के लिए आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और उस दिन भी बड़ा सफल हमारा आयोजन था। हम उसको शीघ्र ही उद्यमियों को दे करके, जो टेक्सटाइल क्षेत्र में एक हब था, कानपुर मानचेस्टर कहा जाता था, कानपुर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी, स्वदेशी कॉटन मिल, एल्गिन मिल, लाल इमली, धारीवाल, एक सैकड़ों साल से पूरे देश का हब था कानपुर। और धीरे धीरे वो सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब वो कानपुर से 70 किलोमीटर दूरी पर ये पार्क स्थित हो रहा है, लखनऊ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। और बहुत ही जल्द हम लोग इसमें प्रधानमंत्री जी को ला करके उसका शिलान्यास कराने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा करते हैं, जिसमें उस दिन भी हजारों करोड़ के एमयू हुए। और इस पार्क के डेवलप हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बहुत सारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और उसी तर्ज पर एक कानपुर देहात में, चूँकि बहुत सारे टेक्सटाइल से जुड़े कई बार लोगों ने हमसे आकर के कहा कि टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जितनी मशीनें हैं वो सब बाहर से हम लोग आयात करते हैं और प्रतिवर्ष देश का 40,000 करोड़ से अधिक धन विदेशों में जाता है। तो कोई एक ऐसा पार्क भी बनना चाहिए जिसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें बने। उस तर्ज पर भी एक हमारे यहाँ कानपुर देहात में पीपी मॉडल पर 875 एकड़ उनके पास भूमि है और सैद्धांतिक सहमति सरकार की भी हो गई है। उसके डीपीआर वगैरह बन रहे हैं, कई बार चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी सब बैठकें हो चुकी हैं। तो एक बड़ा टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग का पार्क हम लोग कानपुर देहात में लगाने वाले हैं और उसके बन जाने से उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी और पूरे देश के लोगों को जो मशीन लेने के लिए बाहर से जाना पड़ता है, बाहर हमारा भारत का पैसा जाता है, वो भी इंडिया रहेगा। मेक इन इंडिया नाम पर वो मशीनें बनेंगी। तो ये भी, इस पर भी हमारा विभाग आगे बढ़ चुका है और हम लोग इस पर आगे बढ़ गए और इस पर भी काम कर रहे हैं। इस तरह से टेक्सटाइल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान पे ले जाने के लिए लगातार हमारे सारे अधिकारी और मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार सरकार की इच्छा है कि टेक्सटाइल में रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यक है कपड़ा। तो कपड़े में अब जैसे लखनऊ चिकनकारी है, तमाम जगह भदोई में कारपेट है, बनारस की साड़ियाँ हैं। तो हमारा जनपदवार जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारे उत्पाद आगे बढ़े हैं, जो आज पूरे देश में पहचाने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इन सब विभागों का बहुत बड़ा योगदान होगा और निश्चित तौर पर
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे योगी जी बनाना चाहते हैं, उसमें एमएसएमई और टेक्सटाइल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। आपने राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में भी बताया कि उनका विभाग कैसे काम कर रहा है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।